आपको बता दूं, हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और उनको कुछ भी करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए उनको, बताइए कि आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे लिए दो दो चीजें स्पेशल होने वाली हैं। मैं आपको दो चीजों के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे पास मैसेज आ चुका है और वो जानकारी ये है दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूंगा आपको। आज हमारे बित्थल सर, हमारे चंद्रदीप बित्थल सर, सबसे पहली बात, हमारे बित्थल सर आज उनकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.chandradeepbittal.com। अभी हमें क्या है ना दोस्तों, अभी हमें बताना पड़ता था कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, आप कौन से लीडर हैं, आपके किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो आप बस धीरे से उनको एक पेन, एक अपना पेज और कागज लीजिए, पेन लीजिए और वहां पर बस कुछ ही शब्द लिखने हैं आपको, www.chandradeepbittal.com। बस इतना लिख करके आप उसको दे दीजिए अपने सामने वाले जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हैं, आप उसको ये दे दीजिए तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा किस बंदे के साथ में काम कर रहा है, मुझे इसके साथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि शब्दों में आपके वजन होना चाहिए, वजन, शब्दों में आपके वजन होना चाहिए। वजन कहाँ मिलता है? ये बनता है वजन की दुकान पर, ये मिलता है दोस्तों। वो वजन की दुकान कोलकाता में खुल चुकी है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की शाम बहुत ही खास होने वाली है। आज वो खास दिन है हमारे बीच में जिस दिन हमारे बीच में दो दो बहुत अच्छे काम है। सबसे पहला तो क्या, हमारे सुब्रत दत्ता जी, हमारे दादा हैं, जो सभी के पूरे रनटस फैमिली के जो दादा हैं, बड़े भाई हैं सभी के, वो आज उनका बर्थडे है दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, अपने C500 वाले ग्रुप में मैंने देखा है, तो बहुत सारे साथियों ने उनका बर्थडे मनाया दोस्तों। मैंने भी सेलिब्रेट किया है बर्थडे उनका, क्योंकि उन्होंने वो चीजें दी हैं हमें। मैंने उनका एक दो केबल मीटिंग सुनी है दोस्तों, उन्होंने वो सारी चीजें दी हैं जो हमें कहीं से भी नहीं मिल सकती। मैं बताता हूँ, हमेशा से बताता हूँ आपको, कहते हैं कि फालतू का ज्ञान आपके कोई काम का नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है तो दोस्तों उसको काम में लाएं, आप प्रैक्टिकली में लाएं। तो उनके पास जो ज्ञान है ना दोस्तों, जो वाकई में उनके ज्ञान के हिसाब से आज उन्होंने अर्न भी किया, तो वो ज्ञान हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। मैंने उनकी दो या तीन कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी सुनी थी, अभी मैं उनसे मिला नहीं, उनको देखा नहीं, केवल उनको सुना था मैंने। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिली थी मुझे, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन काम करने की। अगर कोई बंदा काम करे तो कैसे करे। सर बताते हैं कि 85 या 90 डेज के लिए सर घर से बाहर गए थे और मैम के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, फिर भी सर बाहर थे उन्होंने। तो उनके जो शब्द थे वो पता है क्या थे कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं लेकिन जब समय दूंगा तुमको बहुत समय दूंगा। आज रनटस वेलनेस ने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। तो आज उन खास शख्स का आज दोस्तों आज जन्म दिवस मनाया दोस्तों। यकीन मानिए, जो आज की शाम दादा के नाम और हमारे बित्तल सर के नाम है। मैं आपको बता दूं, आज का कार्यक्रम बस कुछ ही मिनट में स्टार्ट होने वाला है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा और आज आपको बहुत खास खास जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहला कि जैसे मैंने आप बताया, आप गूगल पर जाएंगे, आप किस लीडर के साथ काम कर रहे हैं, ये कौन सी महान पर्सनैलिटी है, ये कौन इंसान है, ये बित्थल नाम कौन सा है, आप कैसे जानेंगे। तो आप गूगल पर जाइए, www.chandradeepbittal.com आप डालेंगे, वहां पर पूरा बायोडाटा खुल के आ जाएगा सर का। आप देख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम देखिए हम किस ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम किसकी टीम से दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी चीज आई। वो कहते हैं ना कि ना गिन कर देता है ना तौल कर देता है, ईश्वर जब भी देता है ना तो दिल खोल कर देता है दोस्तों। तो रनटस वेलनेस ने ऐसा ही कुछ सफर दोस्तों हमारा था। आज के कुछ महीने पहले, 16वां महीना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। आज के कुछ ही टाइम पहले दोस्तों हम बिल्कुल अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझा करते थे, एक सामान्य व्यक्ति कि बस जैसे कुछ नहीं, सुबेरे 2 रोटी से मतलब, शाम को 2 रोटी से मतलब। और आज की डेट में हमें लगता है कि अगर हमारी जो फैमिली है वो लगभग 17,000 लोगों की फैमिली है आज की डेट में। अगर दोस्तों जिसके पास 17,000 लोग हो तो वही आज की डेट में वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। रनटस ने जो दिया है वाकई में बहुत कमाल का दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूं, वो टाइम भी आता चला जा रहा है, 4 मिनट का समय बचा है। मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ, बित्तल सर मेरे बीच में आ चुके हैं, हम सबके बीच में आ चुके हैं या नहीं। मुझे लग रहा है आ चुके हैं।
मैंने बित्तल सर को को-होस्ट कर दिया है और मैं, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस घड़ी का हमें इंतजार था ना, वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है। जिस समय का हमें इंतजार था वो समय भी आ चुका है और अभी आपके पास मैं आप लोगों को 1 मिनट का और समय दे रहा हूं दोस्तों। 1 मिनट का और समय दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो अपने साथियों को कॉल करिए, मैसेज करिए और उनको बुलाइए यहाँ पर मीटिंग पर। मीटिंग में बुलाइए। मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं अपना पर्सनली अनुभव बता दूं। मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप मेरे बारे में सभी जानते हैं, मेरी स्टोरी आप जानते हैं, मेरी जर्नी भी जानते हैं, मैं किस तरीके से आया इसमें। मैं आपको कुछ अपनी गंदी आदतें बता रहा हूँ। मेरी बहुत गंदी आदतें हैं। मेरी 3-4 आदतें इतनी गंदी हैं कि मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। मैं भुलाने और मैं भूल भी नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ कि भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा उनको। पता नहीं क्या है। मेरी सबसे पहली गंदी आदत ये है कि रोज सुबह 7 बजे की मीटिंग का और शाम को 8 बजे की मीटिंग का मैं रोज कॉल करता हूँ सबको। सबसे गंदी आदत मेरी एक ही है और पता नहीं इन्हीं गंदी आदतों की वजह से मेरे पास हर हफ्ते पैसा आ जाता है। मेरे पास हर हफ्ते पैसा आ जाता है इन्हीं गंदी आदतों की वजह से। और दूसरी गंदी आदत ये है कि मैं रोज, चाहे कितनी भी कठिन, हमारी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो दोस्तों, मीटिंग में लूंगा, क्योंकि पता नहीं क्या लत सी लग गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर नशा हो गया, इसका ये नशा मुझसे दूर नहीं हो पा रहा। मेरे खून में मिल गया ये जूम मीटिंग का नशा। और मैं चाहता हूं कि नशा ये कभी कभी दिमाग से ना हटे, ये मेरे खून से कभी ना निकले। और तीसरी आदत ये है कि काम की लत लग गई है, काम करने की लत लग गई। लत, ये लत छूट ही नहीं रही है। ये काम करने की लत लग गई है मुझे। कहते हैं ना कि इसको शराब की लत लग गई है, इसको गुटखा की लत लग गई है, तो मुझे रेनेटस वेलनेस की लत लग गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ में इस कार्यक्रम का मैं आगाज करूंगा, आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं कुछ 2 लाइनें बित्तल सर के बारे में बताऊंगा आपको। बित्तल सर की तरफ से कहना चाहूंगा, बित्तल सर के लिए कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज का दिन, आज की शाम है वो बहुत जश्न मनाने वाली शाम है दोस्तों, जश्न मनाने वाली। तो कुछ लाइन्स के साथ में बित्तल सर का स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा आप सभी को अनम्यूट करके। और जबरदस्त हैप्पी बर्थडे सुब्रत दत्ता सर, या हैप्पी बर्थडे दादा, हैप्पी बर्थडे दादा, इस तरीके से आपको बोल करके बित्तल सर को आपको इनवाइट करना है मंच पर। कि ये लाइनें कुछ दोस्तों इस तरीके से, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है दोस्तों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे कुछ बित्तल सर। मैं इनके बारे में आपको, अब बित्तल सर खुद ही बताएंगे, मुझे नहीं पता ज्यादा कुछ, क्योंकि मैं सर के साथ केवल 15 महीने का सफर रहा है। तो उनके बारे में मैंने देखा है कि ये लाइन उन पर बिल्कुल सूट करती है दोस्तों। ये लाइनें जो मैंने बोली है ना, सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, और सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो ऐसे हमारे बित्तल सर, आज हमें उनका समय भी हो चुका है, 8:10 का समय हो गया। तो दोस्तों उनको बुलाने के लिए उनको जोरदार रॉकिंग और हैप्पी बर्थडे सुब्रत दत्ता सर, इस तरीके से आप लोगों को अनम्यूट होकर के नारा देकर के, जोरदार आवाज में नारा देकर के आप सभी को बित्तल सर को इन्वाइट करना है। तो मैंने आप सभी को अनम्यूट यहाँ से कर चुका हूँ। हैप्पी बर्थडे सुब्रत दत्ता, हैप्पी बर्थडे दादा, रॉकिंग रॉकिंग हैप्पी बर्थडे बित्तल परिवार की ओर से हैप्पी बर्थडे सर, मित्तल सर, हैप्पी बर्थडे। जो भी साथी हैं, अगर वो अपने एंड से म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क का इश्यू है, इस वजह से मैं आप लोगों को म्यूट नहीं कर पा रहा। एक बारी में सभी को फिर से अनम्यूट कर दे रहा हूँ, म्यूट कर दे रहा हूँ जी। हाँ, तो रॉकिंग बित्तल सर, स्वागत है आपका। आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, मैंने आपको यहाँ से होस्ट कर दिया है। संदीप जी नमस्कार, स्वागत। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सर एकदम जबरदस्त आ रही है। काइंडली मेरा वीडियो चला सकते हैं आप? ओके, एक मिनट सर। हाँ जी, आ गया मैं सर। दिख रहा हूँ ठीक ठाक, खूबसूरत दिख रहा हूँ? अरे सर स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं सर, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपका वीडियो चला गया सर।
अभी देखिए, ठीक है? जी सर, बस इसी नमस्कार, पेज में आदाब, रहिएगा सत सर। श्री अकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुद्धम नमामि, जय हिंद, रॉक इन द नाटक। सभी साथियों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं चंद्रदीप विट्ठल लाइव आज हूँ जूम मंच पर बहुत ही स्पेशल डे के साथ में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बता दूं आज उस शख्स का जन्मदिन है जिसने हजारों लीडर्स को जन्म दे दिया रनट शोभा, जिन्होंने कहां से कहां तक लोगों को उठा के बैठाया है ना, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उनके सम्मान में ही मैंने आज बर्थडे भी सेलिब्रेट किया अपने घर में, एंड 2 लाइनें भी गाई थी। आप लोग मुझे आमतौर पर कभी गाना गाते हुए सुना नहीं होगा, लेकिन मैं दादा के लाइव फिर से भी गा रहा हूँ वही सॉन्ग, याराना पिक्चर का। आई एम ट्राइंग, उनके लिए ट्रिब्यूट करूंगा। और अगर आप चाहें तो अपने अपने पास से बिना अनम्यूट हुए जरूर इस चीज को गुनगुनाएं मेरे साथ में, क्योंकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले दादा का बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में मैं कुछ बातें बताऊंगा उनके बारे में, कुछ खास बातें। सबसे पहले ये गाना उनको ट्रिब्यूट है, 2 लाइनें। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, दादा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरे दिल की ये दुआ है तू दूर कभी न जाए, जीना पड़े तेरे बिन वो दिन कभी ना आए, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस बेशुरेश आवाज में, क्योंकि मैं गाना बहुत ही बुरा गाता हूँ, लेकिन प्रयास किया सिर्फ दादा के लिए। दादा के प्रति ये प्यार है, उनके लिए पहली बार मैं किसी गाने को गाया हूँ लाइक दैट। एंड आशा करता हूँ मेरे साथ साथ में आप लोग भी गुनगुनाए, क्योंकि उस शख्स के बारे में बताऊं, जब मैं पहली बार मिला था तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया था उस दिन, क्योंकि हम लोग हमारी उनसे कभी सिर्फ बातचीत हो रही थी। पहली बार मैं आसनसोल के वर्धमान भवन में मिला था दादा से, आसनसोल के वर्धमान भवन में, जून 2019 में, जून 2019 में 14 जून के आसपास वो डेट था। मेरी भी मीटिंग उसमें थी और दादा की भी मीटिंग थी। मैं गिरिडीह से आया था उस दिन और दादा कोलकाता से गए, पता ही नहीं था। मैं रूम लेकर के मीटिंग कर रहा था उसी हॉल में, उसी वर्धमान भवन में जो हॉल था उसमें दादा का मीटिंग था। बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम तो स्मरण रहता। अचानक से मुझे पता चलता है कि दादाजी वहां पहुंचने वाले हैं। मुझे जैसे पता चला मैंने तुरंत कॉल किया, आप कहाँ भैया? पहले कभी मिले नहीं थे, फोन पर बातचीत हुई थी। मैंने तुरंत बोला आपको रूम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। हम लोगों ने रूम पे शेयर किया, फिर मीटिंग स्टार्ट हुई और उस दिन फिर जो हम लोगों का जो बॉन्डिंग बना, और आज यकीन मानिएगा वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई। न जाने कब हमारे और उनके बीच में वो दिन गुजरते चले गए। कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी है मैंने उनके साथ में। दादा ये ठीक नहीं हो रहा, दादा वो ठीक नहीं हो रहा, दादा इसको ठीक करो, दादा उसको ठीक करो। मेरे को होस्ट से एक बात रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी हैंड रेज करेंगे कृपया भी उनका हैंड डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे क्लियर नहीं आएगा। फिर अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सभी साथियों को हम लोग लेंगे। जब हम लोग वहां से मिले उसके बाद में हमारा कारवां चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मैंने भी कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया नहीं, बस मैं काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, और मैं हर बार अपने काम से जवाब दिया। जब मैं बहुत ही फास्टेस्ट यानी कि सबसे यंग हूँ, तो मुझे याद है उस दिन जब क्लोजिंग कंप्लीट हो गई थी, दादा ने मुझे कॉल किया था कि मेरे भाई रॉकिंग रनटस, आज हम लोग यहाँ पर सभी सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, मुझे तुमसे कुछ सुनना है, 2 लाइन बताओ। बहुत ही खूबसूरत दिन वो था, खूबसूरत एहसास था। फर्स्ट टाइम उस बार का जो पे आउट था 1,60,000 आया था, नवंबर 2019 रीजनल बनने के बाद। बड़ा खूबसूरत पल था वो जब दादा ने ये बात बताई थी। फिर हम लोग चलते चले गए, चलते चले गए, चलते। मैंने दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। पहली बार मैंने दादा के मुंह से ही सुना था कि आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन 1 लाख किलोमीटर फ्रॉम माई पर्सनल कार, कि मैं अपने कार से 1 लाख किलोमीटर का जर्नी कर चुका हूँ ऑल इंडिया का। मैं बोला दादा
कार तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कहाँ कहाँ जा सकता हूँ कार से, यहाँ से मैं पंजाब नहीं जा सकता कार से, दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन ओवरऑल बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, सब मिला करके मैं 1 साल के अंदर में 1 लाख किलोमीटर की जर्नी को जरूर क्रॉस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फाइनली आई हैव क्रॉस्ड 1 लाख किलोमीटर जर्नी विद इन 1 ईयर। जिस दिन मुझे दादा ने उस बात को बताया था, उस दिन से मैं काउंट किया 1 साल के अंदर में 1 लाख किलोमीटर की जर्नी को मैं पार कर 100+ सिटी पार कर गया, 18+ स्टेट पार कर गया, और टीम की संख्या जैसे बढ़ी हमारी अचीवमेंट लगातार बढ़ती। पहली बार मैंने उनसे, उन्होंने मुझे बोला मेरे भाई ये करना है, बोला ठीक है। आज तक मैंने कभी पूछा ही नहीं उनको कि कैसे करना है, नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया ये चीज को करना है, बोला ठीक है कैसे करना है, बस आप उनको रिजल्ट मिल गया टाइम पे, डेट पे, परफेक्ट टाइम पे। मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप का व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, मेरी टीम जो मेरे क्लोज में मेरे साथ में जो रहती है ना, उसको पता है अगर मैंने जैसा बोला वैसा नहीं किया तो मैं उसको वापस भेज दूंगा, भाई तू फिर से सुधार करके ला। क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। और वो 1 लाख किलोमीटर जर्नी जैसे मैं जो कंप्लीट किया, दादा ने जैसा बोला वैसा भी हम लोग काम किया, एक दूसरे के साथ में मैच करके हम लोग काम करते चले गए, बढ़ते चले। और कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना है, बहुत बखूबी तरीके से दादा ने हम सबको बताया, समझाया, सिखाया। जो मैं चीजें जानता हूँ कभी भी ना सामने वाला व्यक्ति को बता रहा, फिर भी मैं विनम्रता से सीखता हूँ, विनम्रता से सीखता हूँ, क्योंकि आप अगर बोलोगे तो वही चीजें रिपीट होगी जो आपके पास है, लेकिन अगर आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ नया सीख जाओगे, और हर बार मैं कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता। बहुत बातें ऐसे होती थी, बोलता मेरे भाई, दादा मुझे ऐसा बोलते, मेरे भाई तू मेरे से 10-11 साल का छोटा है। दादा को उम्र भी नियर अबाउट 37-38 होगा, तू मेरे से 10-11 साल छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि मैं तेरे से सीखता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि तू जो बताता है वो 100% सही हो जाता है। ये हम दोनों के बीच में हमेशा चलता रहा, मैं उनसे, वो मुझसे, दोनों चीजें ये हमेशा हम लोगों के बीच में चलता रहा। और मैंने कभी भी ये चीजें अपने लिए कोई बेनिफिट उठाने का प्रयास नहीं किया कि नहीं दादा है तो मैं अपने लिए कोई बेनिफिट उठा लूंगा कंपनी में, ये चीजें नहीं। मैं हमेशा बोलता था दादा अचीवमेंट है उसी को माइक मिल लिया है, नो माइक विदाउट अचीवमेंट। उसके सामने कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं, उसके सामने कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। मैंने काम के प्रति सभी रिट्रीट को होस्ट किया, जो भी 2020 का शुरुआती का जो तीनों रिट्रीट था, मैंने अपने काम के दम पर, अपने अचीवमेंट के दम पर, अपने हुनर के दम पर, स्किल के दम पर, और आप सबों के ब्लेसिंग के दम पर, लव के दम पर, दादा की ब्लेसिंग और लव के दम पर, अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग और लव, लॉर्ड बुद्धा के दिए गए ज्ञान के अनुसार मैंने उस तीनों रिट्रीट को होस्ट किया था। एक नेशनल लेवल की कंपनी को होस्ट करना कोई आम बात नहीं होता साथी, आम बात नहीं होता, और वो भी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौर को होस्ट करना था मुझे। और इसके साथ साथ में पूरे प्रोग्राम में 200, 250, 300 लोगों के बीच में जो आज, इसके साथ साथ ही और भी मुझे चीज सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या मलेशिया में जाकर के मैंने कंपनी को होस्ट किया। मलेशिया में बहुत सारे लोग, मेरे से भी बड़े बड़े रैंक के लोग थे, अचीवर्स थे, लेकिन वहां भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होस्ट करने का, जो एक प्रोग्राम था गाला डिनर के दौरान में, उस प्रोग्राम को लास्ट नाइट में। और जो मलेशिया जाने से पहले जो कोलकाता में प्रोग्राम था, वो मैंने संदीप चोपड़ा जी ने होस्ट किया था। ये सारी चीजें मिलती चली गई, मेहनत करने के दम पर पे मेरी और दादा की बॉन्डिंग हमेशा से रही है, हमेशा से। एक भाई, मैंने बोला कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। जब फाइनली बातचीत चल रही थी कंपनी में कि ट्रेनर्स कंपनी में अगर बनाए जाएंगे तो किस रैंक से बनाए जाएंगे, उस वक्त मैं रीजनल लेवल पे था। मैं बोला एलिट एंड एबव, एलिट एग्जीक्यूटिव से ऊपर ही रहेंगे, या तो वो रहेंगे या तो उससे ऊपर रहेंगे, एलिट एग्जीक्यूटिव से नीचे नहीं रहेगा, एलिट एग्जीक्यूटिव से नीचे नहीं रहेगा। मैं खुद भी एलिट नहीं था, मैं रीजनल था। मुझे पूछा गया, क्योंकि मेरा जो रेस्पेक्ट है कंपनी में, मेरा जो वो चीजें हैं वो लेवल वगैरह से ऊपर हट करके है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, बोले क्लोज से, वो जानते हैं कि मेरा कंपनी के प्रति कैसा रिलेशनशिप है, सारी चीजें। वो जब मेरी बात आती है तो लेवल वगैरह सब साइड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, नहीं मुझे भी जगह नहीं चाहिए। अगर मैं अपने आप को साबित करने में सक्षम रहा, मेरे ज्ञान और परिणाम दोनों अगर डिफरेंट है, मैच नहीं करता, यानी कि मैं बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा सिखाता, लेकिन अचीवमेंट नहीं है, दैट मीन मैं झूठा व्यक्ति हूँ। If your knowledge and productivity is not matching, that means you are a fake person. आपका ज्ञान और परिणाम अगर दोनों मिलता नहीं है, that means आप एक झूठे व्यक्ति हो। और मैंने फाइनली, आप लोगों ने देखा, सीनियर एलिट एग्जीक्यूटिव लेवल को अचीवमेंट लिया, और हमारी टीम में 2-2 एलिट एग्जीक्यूटिव। मैंने कभी भी
मौका होने के बावजूद भी अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। नहीं, नहीं, नहीं तो नहीं, क्योंकि कुछ सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं, कुछ एथिक्स से कभी भी कोई समझौता नहीं। उसी के आधार पर हमारी टीम हमारा अनुसरण करेगी, आगे चलेगी। कई सारे कुछ अभी जैसे टीम्स के मेंबर्स होते हैं, कुछ कुछ चीजें कंप्लेंट्स आते हैं तो बड़ी तुरंत रिजिड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन हो। ऐसा होता था ना कभी कभी मेरे और दादा के बीच में, ऐसा लग रहा हो जैसे कि हम लोग बॉक्सिंग रिंग में हैं। हम लोग बॉक्सिंग रिंग में पूरा एकदम फाइट चल रही है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, प्रोडक्ट 20 दिन तक नहीं पहुंचा, ये सॉफ्टवेयर मेंटेन चला गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ओटीपी नहीं आ रहा, ये बी सी डी सब सब चीज एकदम पूरा हम लोगों के बीच में महायुद्ध चलते रहती। फिर मैं पूरा गर्म हो जाता था पूरा। उसके बाद कभी कभी फिर मैं उनको बोलता था बाद में कॉल करके, सॉरी दादा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैसेज लिखता था, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलता था, वो भी बोलते थे, मेरे भाई लव यू, मुझे पता है काम को जो करते हैं उसी को दिक्कत होती है, जो काम नहीं करते उसको दिक्कत नहीं होती। और आज तक ब्लेसिंग तथागत बुद्धा की, मैंने कभी भी दादा को परेशान नहीं किया कि दादा आप मेरी एक मीटिंग ले लो, दादा आप मेरी मीटिंग में आओ। एक बार मैंने बुलाया एज ए चीफ गेस्ट के रूप में, जो हमारा 1 नाइट टूर, आप लोगों को ना आगरा का रिट्रीट प्रोग्राम अटेंड किया है ना, उससे पहले मेरा एक और रिट्रीट हुआ था कलकत्ता में। मैं अपनी टीम को दो दो रिट्रीट दे चुका हूँ, एक कोलकाता में, एक आगरा में। उसमें मैंने दादा को बुलाया था। आज जो फोटो आप लोगों को वीडियो में मैं दिखाया केक काटते समय, वो उसी रिट्रीट का। और उस दिन दादा ने एक बात बताई थी, जो वीडियोज है ना, ऐसे होता मेरे ट्रेनिंग, आप उसमें देखिएगा, वो फीडबैक में दादा ने एक बात बताई थी कि रनटस में कई सारे बड़े बड़े अचीवर हैं, लेकिन चंद्रदीप मित्तल जैसा ऑर्गेनाइज्ड लीडर नहीं है। अगर ये इसी तरह से काम करते रहा तो इंडिया तो छोड़ो, दुनिया में भी एक दिन अपना नाम बना ले। उस लाइन ने मुझे पूरी तरह से अंदर से अंदर से जो है ना झकझोर दिया था कि मुझसे इतनी बड़ी उम्मीदें हैं दादा को, पूरे परिवार को, पूरी टीम को, पूरे रेनोवियन को, पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को पूरी उम्मीद है। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत, बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात में। जो कोई भी व्यक्ति बोला कड़ाके की ठंड में चाहे इटावा जाना हो, चाहे उसी फिर ठंड में मुझे हरिद्वार जाना हो, चाहे सुनील सर से अमित सर से मिलने के लिए जाना हो, चाहे राहुल सैनी जी से मिलने जाना हो, चाहे फोनी चक्रवात के बाद सरोज पृष्टि जी से मिलने जाना हो, या फिर पारादीप हिमांशु जी से मिलने जाना हो, या फिर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाइक चला करके संजय जी से कोडरमा मिलने के लिए जाना हो, या फिर हजारों हजार किलोमीटर की जर्नी करके आसाम गुवाहाटी मुझे जाना हो, या फिर नागालैंड जाना हो जहां पर लोग जाने से भी डरते हैं, या फिर मध्य प्रदेश से युवा 15-15 डेढ़ ये सॉरी 1.5-1.5 2 दिन की जर्नी कंप्लीट करके मुझे जाना, या फिर साउथ इंडिया जहां का मैं भाषा भी नहीं समझता वहां जाना हो, जहां भी मुझे
मैं बोला आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अब जो मेरे भाई हैं, मेरे बगल का जो भाई है, टेंशन उसको हो रही है, घर वाले को टेंशन नहीं, घर वाले को पता ही कैसे पहुंचेगा वहां पे सुबह 9 बजे, इतनी रात के 9:30 बजे, तो घर वाले भी रहती है, तो बस बोल रहा है। मेरे भाई को टेंशन हो गई, उसको पता भाई ये बोल दिया तो मतलब जाएगा, या तो आंधी आए पत्थर आए या कुछ भी करे, ये तो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। रात के 2:30 बजे भाई साहब ठंड में, तो चल निकाल बाइक। उन्होंने बाइक निकाली, 2 लोग वो, एक मैं, 3 हम लोग। मेरा बाहुबली बैग उस समय थोड़ा छोटा सा था, छोटा बाहुबली था, समझिए, कटप्पा जैसा। वो मेरा कटप्पा बैग, उसको लेकर के 2:30 बजे रात मुझे छोड़ने के लिए गए। 2:30 बजे रात मुझे छोड़ने के लिए गए अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन। वहां पर मैं 4:15 बजे की ट्रेन पकड़ा और 9 बजे पहुंच गया आसनसोल। वहां पे प्रीमियम लॉन्च मिलते हैं आसनसोल जंक्शन में, वीआईपी लॉन्च है रेलवे स्टेशन के अंदर में। उसको मैंने पेड किया, 1 घंटे वहां पे मैं रेस्ट किया थोड़ा सा, और वहां पे रेडी हो गया, फ्रेश अप होकर के पहुंच गया। हाँ जी कहिए। उसने मुझे देखा, बोले ये बच्चा, ओ माय गॉड, यही तो प्रतिक्रिया, ये तो बड़ा समस्या रे भाई। जैसे एक पिक्चर है ना कोई, फिर हेरा फेरी बोलता है, तेरा समस्या क्या रे, नाम नौकरी के घर। तो मेरे प्रति एक यही समस्या थी भाई कि मैं बड़ा कम उम्र का बच्चा, छोटा उम्र का बच्चा, ये बच्चा, यही बोलते थे नहीं सिर्फ। लेकिन जब मैं वहां पे गया, मिला, उन लोगों को प्रोडक्ट दिया, काम करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसको एक बात समझ में आई, बंदा इतना बोल, उसको पता भी नहीं था कि ये ऐसे आ गए। बाद में मैंने बताया था कि मैं इस तरह से गया, मैं इस तरह से गया था। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं अपने घर के बगल से, कोलकाता में जहां मैं पहले रहता था, अभी तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां तो आप लोग भली भांति जानते हैं, देख चुके हैं कई बार। वहां पे क्या था, आसपास में पानी जम गई थी घुटने भर की, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और मुझे ट्रेन पकड़नी थी 9:15 में। और रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए टैक्सी मेरे द्वार, मतलब घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे खड़ी थी कि इधर नहीं आ सकता था पानी जमने की वजह से, उसके इंजन में पानी जाने का खतरा था। मैं अपने जीन्स को घुटनों तक चढ़ाया, अपनी लग्जरियस बैग को उठाया, और ऐसे सर पे, और जूते उठा के, जूते बैग पर ऐसे पकड़ करके मैं मस्त एकदम चलता 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 गया टैक्सी वाले के बूट में, डिक्की में, उसको मैं भरा अपना बैग, जूता पहना और अंदर बैठा गाड़ी में। ठीक 9:13 में मैं प्लेटफॉर्म इंटर किया था, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन थी 2 मिनट पहले मैं इंटर किया, और वहां पर जाकर के फिर मैंने अपने काम को अंजाम दिया। और वहां पे टीम बड़ी थी, और वो कौन था, वो टीम है अभी आसनसोल गुवाहाटी की, सुजावली सर्किट की। फर्स्ट टाइम मैं जब जा रहा था उस समय की बात। माय डियर फ्रेंड, बड़ी चाहिए कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ चीजों को आपको समझने की जरूरत है। हम करते क्या, हम काम को कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई कथाकारी कहने के लिए आया हूँ। आज के दिन में आप लोग मेरे बारे में जानना हो, अब तक कोई नहीं जानते थे मेरे बारे में, क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन, जन्मस्थली, मेरे बचपन की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ, इकोनॉमिकली सुपर रिच था, मिडिल क्लास था, पुअर था, क्या था, सेवरल पॉवर्टी थी, क्या था मेरा रहने खाने के लिए, मेरा क्या सारी सुविधाएं थी मेरी बचपन में, शिक्षा दीक्षा कैसे स्कूल में हुई, हाई फाई हुई, लोअर हुई, मैंने क्या क्या काम किए हैं अपने जिंदगी में, कहाँ कहाँ मेरा क्या लाइफ की जर्नी रही है, सभी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर। और मेरा क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मेरे कौन कौन से ट्रेनिंग चलते हैं, मेरी क्या क्या सर्विस है। आप उस पर जाकर के chandradeepvithal.com टाइप करिएगा, होम पेज में सब कुछ दिखेगा। 5 रूल ऑफ माई लाइफ, जो मेरे जीवन का 5 नियम है, वो भी आपको दिखेगा। उस 5 नियम को जो व्यक्ति फॉलो कर लेगा ना, युगो युगो में राज करेगा, बता देता हूं। उन 5 नियमों ने मुझे बनाया है, और मैंने उस 5 नियमों को ढूंढा है। 5 रूल ऑफ माई लाइफ लिखा हुआ, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा डीपली तरीके से। अबाउट अस में मेरी पूरी बताई गई है, बर्थ, मेरा यानी कि चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, उसके बाद में प्रोफेशनल जर्नी, फिर है आपका सोशल जर्नी, सोशल पॉलिटिकल व्यू एंड लाइक दैट, फिर है आपका स्पिरिचुअल, मेरा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी है, फिर मेरा सर्विस के बारे में, सक्सेस के बारे में छोटा सा पेज ऐड है, मेरा एक सर्विस के बारे में फिर वहां पर है इन्फॉर्म, सर्विस क्या क्या, मेरा पर्सनल मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसी, ये 3 सर्विस मेरी चलती है। फिर वर्कशॉप के बारे में क्या क्या है, बिल्ड योर लाइफ विथ वाणी, फॉलो योर ड्रीम, उसके बाद फोटोज गैलरी है वहां पर, और कॉन्टैक्ट अस का डिटेल है, ये मेरे वेबसाइट पर, आप वहां पर पूरा स्टडी करें। नहीं समझ में आएगी, किन्हीं को थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक होगी, उसको ट्रांसलेट कर करके पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिए। क्यों लोग मुझे द सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन कहते हैं, प्रेरणा का प्रतीक क्यों बोलते हैं, आप उसको वेबसाइट को मेरा जब पढ़ेंगे, मेरे बारे में जानकारी मिलेगी आपको, क्यों मैं इतना सिंपल रहता हूँ।
क्यों मैं इतनी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। आई एम नॉट हियर टू जस्ट एंटरटेन यू ऑल माय डियर, मैं यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपनी टीम को ही बोलता हूँ, अगर नौटंकी करनी है तो किसी ड्रामे वाली कंपनी ज्वाइन करनी, अगर मेरे साथ काम करना है ना तो ढंग से काम करना होगा, सही से काम करना होगा, सिस्टम से काम करना होगा, नहीं तो मैं भगा दूंगा सीधा। क्योंकि मैं कभी भी किसी की व्यक्ति की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं कई सारे डायरेक्ट सेलर से मिला हूं माय डियर फ्रेंड, मेरी ही टीम में ऐसे लोग हैं, आप ही लोगों में से कई हैं, 10 साल 15 साल 20 साल तक काम किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपकी सफलता के पीछे का सिर्फ दो कारण था, या देखिए दो ही कारण, आपका लीडर पहला, और दूसरा भी आपका लीडर। कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट प्लान, ये एक अलग मैटर हो गई, कंपनी प्रोडक्ट प्लान एक अलग मैटर हो गई माय डियर फ्रेंड। लीडर की बात मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। लीडर मतलब क्या? लीडर क्या करेगा? या तो लीडर को पता नहीं था, या तो लीडर को पता नहीं था, या तो जानबूझकर बताया नहीं था कि कहीं आप उससे आगे ना चले जाएं, इसीलिए उसने उन चीजों को आपको नहीं बताया। दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट प्लान, वो सारी चीज। लीडर का अगर इंटेंशन सही नहीं रहता, सही तरीका नहीं रहता, नहीं जुड़ता। जैसे सुनील सर बोलते हैं ना कि मुझे थमा दिया था व्हाइट बोर्ड, सीधा जाके टावर में, मेरे लोगों को समझा दिया तो समझ जाऊंगा सब कुछ अच्छा है। अगर मैं बहुत अच्छी रेनेटस की प्रोडक्ट थी, सब कुछ था, मैं अच्छे तरीके से समझा ही नहीं पाता, तो फिर क्या होता? 0/सन्नाटा, 0/गोल गोल, खत्म, वहीं पे हो जाता मेरी करियर। समझिए इस चीज को। आप लोग बिजनेस करते हैं, मैं बड़ी खुशी की बात होती है, मैं देखता हूँ कई लोग ज्वाइन किए हुए हैं और उसे लगता है कि मुझे नहीं पता। लोगों को लगता है कि सर को थोड़ी पता है, 4 वीक का बिजनेस रोक करके एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, 6 वीक का बिजनेस रोक करके कोई लेवल ले लेते हैं, बोलते हैं सर मैं तो लेवल ले लिया, और फिर गायब हो जाते हैं। अरे कंपनी भी नजर रखती है उन लोगों पर कि कौन डमी बिजनेस कर रहा है, कौन डमी बिजनेस कर रहा है, उनका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बचता, वैल्यू नहीं बचता। आपको क्या लगता है रैंक ले लोगे तो अचार डालेंगे आप? रैंक की नहीं, बैंक की जरूरत है हमें। वी नीड बैंक नॉट रैंक। हर वीक आपकी इनकम बननी चाहिए, चाहे 2 बॉटल का हो, चाहे 200 बॉटल का हो, चाहे 2000 बॉटल का हो, जितना भी बिलिंग होती है हर वीक डालकर तो आगे बढ़ो। क्योंकि आपका पे आउट रुक जाए मतलब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपकी टीम ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो रही है। हर वीक का पे आउट शेयर करो, चाहे 2 रुपया हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। मेरे भाई साहब, आपका पे आउट अगर 10,000 भी आ रहा है अभी ना पेंडेमिक में, उसको भी शेयर करिए कि ये देखिए कुछ तो आ रहे हैं ना, जिसका कुछ नहीं आ रहा लेकिन आपको फिर भी कुछ आ रहा है। हर वीक आपका बिलिंग होनी चाहिए, हर वीक आपका क्लोजिंग होना चाहिए, हर वीक आपका पे आउट जाना चाहिए। अगर हर वीक आपका पे आउट नहीं जा रहा, हर वीक आपका क्लोजिंग नहीं जा रहा, तो आप तो गए काम से, सिस्टम से आउट हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टमैटिक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मजाक का बिजनेस है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई मजाक का बिजनेस नहीं है। कर क्या रहे हो आप? तो ज्वाइन ले लिया आपने, सुबह शाम मीटिंग तो अटेंड कर ही रहे हो, फिर भी बिजनेस डाउनफॉल। बाय, सुबह शाम रोजाना जूम मीटिंग चल रही है, इतने जबरदस्त जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, नए नए अचीवर्स को लेके आ रहे हैं हम लोग, फिर भी आपका बिजनेस 0/गोल गोल। क्यों? क्यों? आजकल वो फेमस हो गया एक वीडियो, पता ना, एक लड़की ऐसे बोलती है ये मैं हूं, ये मेरी कार है, और ये इधर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। वैसे ही कर रहे हैं आप लोग क्या? ये मैं हूं, ये मेरा जूम मंच है, इधर मीटिंग हो रही है, रोज यही कर रहे हो? यही कर रहे हैं क्या आप लोग? ऐसे सेल्फी लेके, ऐसे वीडियो ऑन करके कि ये मैं हूं, ये मेरी जूम मीटिंग है, और इधर मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं हम लोग, और हम उसको ग्राउंड पे वो एक्टिव नहीं कर रहे, हम ग्राउंड पे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। दिन रात लगा पड़ा हूं भाई मेरे, दिन रात लगा पड़ा हूं, कैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकूं, कैसे मैं और चीजों को अपडेट कर रहा हूं। अभी आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाओगे, भेज देना chandradeepmittal.com, देख लीजिए सर मैं सर के साथ काम करता हूँ, ये हमारे सर है, ये हमारे सर है। देखिए मेरा ये मकसद है, मेरा ये चीज है ना, कि आप लोग हमेशा मेरे से बेहतर स्थिति पर आए। कैसे आएंगे? सुनील सर हो, वेंकटेश्वर राव जी हो, बीबी रमणा जी हो, सुजावली जी हो, जितने भी लोग अच्छे अच्छे लीडर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे एमएलएन गुरु जी हो, राहुल सैनी जी, सबको मैं फोन करके हमेशा बता रहा हूँ। तो वो दिन याद करिए जिस दिन आपके यहाँ तो एक वेबसाइट होगा, आपकी पूरी डिटेल होगी, और लोग आपको वहां से सर्च करके आपको ज्वाइन करेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे और आपसे वहां से प्रेरित होंगे आपसे जुड़ने के लिए। मैं आप सभी के नाम का ऐसा करना चाहता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि chandradeepmittal.com। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे लोग टाइप करें सुनील प्रजापति.com, अमित प्रजापति.com, संदीप प्रजापति.com, घनिष्ठलाभ.com, हरिवरन सिंह राजपूत.com, सोनू मलिक.com, अनिल कुशवाहा.com, आशीष राठौर.com, असगर आलम.com, स्वरूपम रॉय.com, सुरेंद्र साहु.com,
नईमुद्दीनअंसारी.com, अभिषेकरंजन.com, सुजावली.com, सरोजपृष्टु.com, हिमांशुपृष्टु.com, संजयकुमार.com, बीबीरमना.com, थालापल्लीपरवीन.com। ये इस लेवल की सोच के साथ मैं काम कर रहा हूं, इस लेवल की सोच के साथ में कि लोग कोई आपसे जुड़ने के लिए ना तरसे। सॉरी, थोड़ा हीट मॉइस्चराइजर की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं क्या बता रहा हूं कि आप लोग कि मैं किस लेवल पे चाहता हूं कि ये .com को बाढ़ आ जाए हमारी टीम में, लोग आपको वेबसाइट पर सर्च करें, लोग आपको वेबसाइट पर सर्च करें। हम ऐसी चीजें चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हो? यही कि घर में बैठे रहो, ऐसे ठकठका के कोई पूछे दूसरे घर में, अरे भाई साहब संदीप प्रजापति को जानते हो? कौन संदीप? किसी को तो पता भी नहीं है। ऐसे नहीं, वो लोग दूर से जा रहे हैं, भाई साहब ये देखो गूगल में ये व्यक्ति है संदीप प्रजापति, ये है गूगल में ये व्यक्ति सुजाव अली, ये गूगल में है संजय कुमार, ये गूगल में है असगर आलम, ये गूगल में अमित प्रजापति, ये गूगल में है संजय ठाकुर, ये गूगल में अनिल कुशवाहा, ये गूगल में आशीष ठाकुर, जो भी नाम है, इस व्यक्ति को पहचानते हो क्या? इधर ही कहीं रहा है, इसी में कहीं एड्रेस दिया है। इमेजिन करिए इस तरह से कोई व्यक्ति आपको ढूंढते हुए, आपको कैसा लगेगा? लेकिन वेबसाइट में मेहनत करके रखोगे कुछ तब तो लिखोगे। लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? समझने की जरूरत है। गंदे बर्तन जब हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो साफ हो जाता है, थोड़ा सा गंदे होता है। लेकिन जब जिसमें जंग लग जाता है ना, जल जाता है जो बर्तन खराब, उसको ना रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है। कभी कभी यही होती है जब आप लोगों की ना ये बैठ जाता है ना, ये जल करके काम करते करते उसको मुझे रगड़ के साफ करनी पड़ती। और आज मैं वही साफ कर रहा हूँ। क्या सोचते हैं 4 वीक में बिजनेस लगा देंगे तो फिर बड़ा रैंक ले लेंगे, बड़ा अचीवमेंट? ओ माय डियर फ्रेंड, अरे रैंकिंग लेना है डायमंड का तो दूसरी कंपनी में जाकर ले लो ना। वहां पे 25,000 कमाते लोग डायमंड में। 25,000 तो मैं बहुत बोल दिया माय डियर फ्रेंड, कंपनी का नाम लेना चाहूंगा। डायमंड, सीनियर डायमंड, ब्लू डायमंड 5,000 10,000 में बन रहे लोग। उतने रैंक में लेते, उतनी इनकम लेते हैं, डायमंड बन जाते हैं। रैंक के पीछे पड़ा है, रैंक के पीछे पड़ा। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, क्षमा चाहिएगा, मैं क्षमा करूंगा, मांगना चाहता हूँ सबसे पहले सभी लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई टारगेट नहीं करना। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, देखे हैं हजारों हुस्न की परियों को खाक में मिलते हुए, जमाने ने कद्र हमेशा उसी की थी जो गुण के धनवान थे, रूप के नहीं। जब गुण अच्छा होता है ना तो रूप पीछे हट जाता माय डियर फ्रेंड। जब आपका काम अच्छा होगा ना, जब आपके पे आउट अच्छे होंगे तो रैंक अपने आप हट जाएंगे। इसी को मैं डायरेक्ट में तो देखे हैं बड़े बड़े रैंक वालों को ना फांकी खाते हुए। फांकी खाते हुए किसको बोलते हैं पता है? सिर्फ बता देता हूँ उसको, एक देहाती भाषा, ये देसी भाषा। अरे जो कुछ आप खा रहे हो नमकीन वगैरह सब बच के, और लास्ट में जो बचता है ना झाड़ झूड़ के जो खाते हैं, उसको बोलते हैं फांकी खाना। वैसे देखो मैं बड़े बड़े रैंक वालों को खाने के लिए 100 रुपये नहीं होते मुश्किल से पेट्रोल डलाने के लिए। एक ही ब्लेजर पहन रहे 10-10 साल 20-20 साल से, वही टाई दूसरी कंपनी वाला फलाना कंपनी का था वही टाई लगा रहे थे, घूम रहा है भाई रैंक वाले। वेयर इज योर इनकम? मुझे आपका इनकम स्टेटमेंट देखना है, आया कि आपका रैंक देखना है। रैंक देखने के लिए नहीं आया मैं, आपको रैंक दिलवाने के लिए नहीं आया यहाँ पर। आपके घर में अगर आपके लिए अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगलो, अच्छी एजुकेशन आपके परिवार में, आपका अच्छा रहन सहन लाइफ स्टाइल, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए मैं आपको अपनी टीम में रखा। आप हमारी टीम के साथ में। हमारा मकसद ये नहीं कि रोजाना मैं चिल्लाऊं, मैं रॉकिंग रॉकिंग करवा के बड़ा कुछ हो जाता हूँ। मुझे क्या लगता है मेरे ऊपर तारीफों का कोई असर नहीं होता, न गाली का न तारीफ का कोई असर ही नहीं होता मेरे ऊपर। कुछ लोग मेरे पास बड़ा एकदम गुरु जी ओहो महागुरु सर आप तो महान हो, द ग्रेट हो ग्रेट, ऐसे लगता है कि मेरी तारीफें करके ये लोग एकदम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी चीजों को छुपा लेंगे। नहीं रे भाई, नहीं छुपा। इमेजिन करिए ना, आज मैं सुब्रत दत्ता सर का बर्थडे मनाया, मेरी बर्थडे जब आती है तो आप लोग मनाते हो, मनाते हैं। शुभम सर की टीम ने बनाई थी, अमित सर की टीम ने बनाई थी, नईम सर की टीम ने, कई सारे लोगों ने बनाई। होली आई थी तो अलीगढ़ में लोगों ने मेरे स्टैंडी के साथ होली खेला। ईद आ रहे हैं, रमजान, तो कई लोग मेरे स्टैंडी मेरे फोटो लगा करके कोई लोग ये कर देते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है।
कई ऑफिस में मेरे फोटोज लगे हुए हैं, मिठाई कुछ होता है तो मेरे फोटो के साथ में मिठाई खिला करके डाल, ये सर ये आपके लिए मिठाई है, भेज देते हैं। ये जगह मैं आपके लिए देखना चाहता हूं, आपकी प्रति दीवानगी आपकी टीम की ऐसी होनी चाहिए। अरे उस चीज के लिए काम करो ना, ये रैंक वैंक के पीछे पड़े हुए। अचार बनाओगे, चटनी बनाओगे क्या रैंक का? ये भजिया पाव बनाओ, पापड़ सेकोगे रैंक का? तो मैं तो सर ये हूँ। अच्छा एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, सर मैं ये रैंक से हूँ, ये हूँ। तो क्या हुआ? पिछले 4 वीक का अपने पे आउट भेजो। नहीं भेजा, नहीं भेजा। वेयर इज योर ग्रोथ? वेयर इज योर ग्रोथ? आपकी टीम में आपके प्रति दीवानगी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, स्पष्टवादिता होना चाहिए। आप स्पष्टता आपके प्रति होनी चाहिए, एक इमेजिनेशन होनी चाहिए आपके प्रति लोगों में। उस चीज को स्थापित करने के लिए काम करो ना। नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में एक नाम बने, उसके लिए काम करो ना आप। अरे एग्जीक्यूटिव बन जाओगे तो झंडा गाड़ दोगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाओगे तो झींगा लाला हो जाएगा क्या? रीजनल बन गया एक बार तो क्या हुआ, बस पूरा खत्म, जिंदगी भर का काम करना। एक बार एलिट बन गया मतलब सब खत्म। मैं एक बार सीनियर एलिट बन गया तो खत्म काम। अरे मेरे से बड़े बड़े बापू बैठे इधर यमराज बन करके लोग। मैं 6 45 46 लाख वाले लेने वाले हैं यहाँ पे आउट। शुरू भी नहीं हुई, इससे पहले ही लोगों के घमंड आ गए काम करने के लिए। मैं तो बड़का लीडर बन गया, लोगों के भाषण में सुनता हूं मैं तो बड़का लीडर बन गया जी। ये बड़का लीडर बन गए हैं लोग। मेरे ग्रीन रूम पे कभी ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड नहीं करी है। बिल्ड योर लाइफ, बिल्ड योर लाइफ जो दिखा है ना आपको, मेरा एक सेशन है ग्रीन रूम का, 2 घंटे का टारगेट ट्रेनिंग होता है। वो बता देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट बर्दाश्त कर पाइएगा तो ठीक है, ज्यादा नहीं। कैसे लहजे में बात करता हूँ पता है? अरे हट नमक हराम नालायक कहीं का, तेरी औकात नहीं है 2 गज जमीन खरीदने की जहां पे तू दफन हो सकता है, और बात करता है बड़े बड़े ढिंढोरे पीटने का। तेरी औकात नहीं इतनी कि बीवी जो भूखे मर रही सही तरीके से, शादी का दिन वादा किया था यहाँ घुमाऊंगा वहां घुमा, आज तक तू बगल में नहीं घुमाने को लेके गया। तेरी औकात नहीं है नालायक कहीं करता कि अपने बच्चे को अच्छा खिलौना दिखा सके, अच्छा कपड़ा दिला सके, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। तेरी औकात नहीं कि वो टूटी हुई तेरी अपनी स्प्लेंडर प्लस तेरी वो गाड़ी से अभी भी जो घूम रहा आगे चल के बढ़ सके, और बात करता कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहले उन चीजों को सुधार, उस चीज को अगर सुधारना है ना तब यहाँ पे काम करना मेरे साथ में, नहीं तो भागो सीधे यहाँ से बेटा। ऐसे ऐसे सेशन होते माय डियर फ्रेंड ग्रीन रूम की मेरी। और पता है जो लोग टिक जाते हैं ना, वो हिला देते हैं ऐसे दुनिया को अपनी हाथों में लेकर के, झकझोर देते हैं अपने इरादों से, फौलाद बन जाते हैं, और भागने वाले तो भाग जाते हैं। भाई एक बात बताओ, मैं आपको जस्ट मैं गया लाइक दैट कि मैं गया कहाँ पे, मैं गया दिल्ली आशीष राठौर जी से मिलने के लिए। मैं बोला आशीष राठौर जी चलो मैं आपको कलकत्ता लेके जाऊंगा, और मुझे ये पता है, डाउट है कि हो सके तो आशीष राठौर को मैं कलकत्ता ले जाऊंगा लेकिन वो वहां से भाग जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा करो कि मैं दिल्ली में थोड़ा दूर उसको छोड़ के देखूं, अगर भागना है तो दिल्ली में भाग जा। भाई भागना है तो दिल्ली से ही भाग जा ना, कलकत्ता से क्यों भागेगा? इसी तरह से जिस दिन मेरे पास व्यक्ति शुरू में ज्वाइन करता, शुरू में आता है, उसी समय में उसकी बैंड बजाता, तगड़े से लेता हूँ। भागना है तो अभी भाग जा, तू भागना है तो अभी भाग जा, मैं इंटरव्यू लेके ज्वाइन कराता हूँ। भागना है तो अभी भाग जा, नहीं तो मैं मेहनत कर लूंगा तब तू भागेगा। तेरे अंदर झेलने की बर्दाश्त करने की ताकत होगी तब तो। ऐसे हार्ड हीटर टॉर्चर के रूप में मैं ब्रेन से जब मैं काम करता हूँ एज ए ट्रेनर के रूप में बहुत बेरहम हूँ, बहुत बेरहम हूँ ट्रेनर के रूप में मैं। कि मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ इधर इधर ये खुल जाता है, ये दिमाग का धागा खुल जाता है। धोनी जब मारता था ना तो गेंद का धागा खोल देता था। जब मेरी ग्रीन रूम की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है लोगों का दिमाग का धागा खुल जाता, उसका जितने सारे बहाने होते हैं ना उसी दिन अकाल मृत्यु हो जाती है सारे बहानों की। सारे बहानों क्या लिख, सब लिख तेरे कितने बहाने। अब मुझे कोई बोलेगा नहीं सर बात ऐसा नहीं, अरे बात ऐसा ही मेरे भाई, ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर हूं। आप मेरा पर्सनल वेबसाइट अबाउट अस में आप देखिएगा जाकर के, वहां पे लिखा हुआ है चंद्रदीप पित्तल जी स्टील स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर अबाउट पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में।
क्या काम कर लिया आपने? 4 फोटो डाल दिए, 4 ये कर लिए तो काम हो गया आपका? अरे नहीं, जिस दिन आपके बाल बच्चे बोलेंगे ना मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ, उस दिन मैं समझूंगा कि यस आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में झंडे गाड़े हैं। जिस दिन आपके आसपास वाले बच्चे बोलेंगे, आसपास के घर वाले बोलेंगे कि मैं अपने बेटे को इसकी तरह बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को इसकी तरह बनाऊंगा, आपके मम्मी पापा बोले कि मेरे जीवन का सारा जो सुख है मेरे बेटे ने आज प्राप्त करके दे दिया मुझे, उस दिन मैं मानूंगा कि आपने कुछ उखाड़ा है या कुछ काम किया है। पड़े हुए मुर्दे की तरह सोए पड़े हुए, सर लॉकडाउन हो गया, सर कोविड आ गया। अरे सबके लिए है लॉकडाउन और कोविड, मेरे लिए नहीं है? मेरे लिए भी है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मजे की बात बोलते, सर आप इतने ऊंचे लेवल पर चले गए तब आपको बोलना अच्छा लगता। मेरे भाई साहब, जो पहले दिन में काम करता था ना उस समय भी मेरे तेवर ऐसे ही थे, क्योंकि मैं शुरू से ही पता है कि मैं सही जो चीजें है ना सही को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। जो सही है वो सही है, चाहे कहीं भी हो कभी भी हो, और जो गलत है वो गलत, चाहे कहीं भी हो कभी भी हो। ये तरीका मेरा शुरू से ही काम करने का रहा है, शुरू से ही रहा है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा हूं। सच्चाई, बेबाकी, स्पष्टवादिता, क्योंकि मुझे मजाकिया किस्म के लोग, मुझे बहानेबाज, मुझे निकम्मे, मुझे कामचोर, ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। जो झूठी शान और अभिमान लेके चलते, तो दिखाने के लिए काम करते। झूठी शान और अभिमान ही आपके पतन का कारण बनती है। और कहा भी जाता है ना, क्या कहा जाता है पता है? झूठे शान के परिंदों की उड़ान में ही फड़फड़ाहट होती है, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? अभी 2-4 मिनट में मेरा सेशन खत्म होने वाला है। ये हाई वोल्टेज वाला चला होगा, कुछ लोगों को लगा रहा है ये तो ड्रामा बकवास पका के चला गया 45 मिनट। मैं तो सोचा था कोई प्लान बताएगा, कोई कुछ बताएगा। क्या कर रहे हो इस कोविड में आप काम करने के लिए? कस्टमर को बढ़ाइए ना। कुछ दिन पहले मैं पोस्ट डाला था, कस्टमर को बढ़ाइए, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगा। 10 कस्टमर बढ़ गए, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगा। नोवास्टिन, हेलोस्टिन, रेनाटस नोवा सब प्रोडक्ट, इसके ऊपर काम करिए ना, तेजी से मार्केटिंग करिए ना। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, नोवास्टिन हेलोस्टिन नहीं आया। कम्युनिकेट करिए, आपके स्टॉक पॉइंट है वहां से कम्युनिकेट करिए। अगर नहीं हो पाती तो कोई मैनेज करिए उसको अलग तरीके से। कोलकाता स्टॉक, यहाँ ऑफिस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने चाहिए होगा यहाँ पे भिजवा दिए जाएंगे, आप कुरियर चार्ज दिया कर देंगे। मैं भिजवाता हूँ ना लोगों को। कुछ लोगों को लगेगा ये व्यक्ति खड़ूस है लगता है, कुछ व्यक्ति को लगेगा ये सनकी टाइप का लगता है, कुछ लोगों को लगता है ये मेंटल होगा, कुछ लोगों को लगता है बाप दादा के खानदानी बहुत पैसा होगा इसलिए इतना ईगो है, कुछ लोगों को लगता होगा ना कि ये बहुत बड़ा रईस घर का बेटा था इसीलिए ना इसको माँ बाप परिवार की कोई चिंता नहीं थी, इतना देश इतनी देश दुनिया चारों तरफ से घूम घूम करके काम किया चारों तरफ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बायोग्राफी अपडेटेड हो चुकी है, पढ़ लेना। और विश्वास कर सको तो अच्छी बात है कि मेरा बचपन कैसे बीता नहीं बीता, पढ़ लेना भाई। आखिरी विनती है, इस जीवन में कब व्यक्ति का आखिरी दिन है पता नहीं चलता, कभी भी कब हंसते खेलते कब विदा ले लिया हमेशा हमेशा के लिए पता नहीं चलता। बस मेरी विनती है आप लोगों से, काम को काम के तरीके से करें। आप मजाक करने के लिए नहीं है इस दुनिया में, आपको वो चीजें करनी है जो खानदानी, जो परंपरा चली आ रही है ना, वो रोजी रोटी की जिंदगी, इससे ऊपर उठना है। महान विचार हमेशा रोजी रोटी के ऊपर से उठने, जब हो जाते हैं ना उसके ऊपर उठ जाते हैं, तब आपके मन में आती है। रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठने के बाद में कि ब्रेड एंड बटर की जिंदगी से उठिए ऊपर और जिंदगी में आगे बढ़िए। हर दिन अग्नि परीक्षा है, एक दिन नहीं, हर दिन अग्नि परीक्षा। सफलता उधार की चीज होती है, सफलता किराए की चीज होती है, और इसका जो किराया है ना प्रतिदिन मेहनत करके चुकाना पड़ता है, पता है? सफलता प्राप्त करनी है तो ये किराए की चीज है, जिसको प्रतिदिन, उसका किराया यही है कि प्रतिदिन मेहनत करना। सुबह उठता हूँ 6-7 बजे के बाद में, फिर रात को 10-11-12 बजे तक सोता हूँ, और दिन रात ना मैं लगा रहता हूँ काम करने, मेरा स्लॉट बना हुआ काम का।
10 से 12 बजे के बीच में मैं सारे के सारे पेंडिंग वर्क को मैं पहले उसको प्रोसेस में डालता हूँ। 12 से 5 बजे तक मैं अपने सारे काम में मैं भिड़ा हुआ रहता हूँ एकदम। फिर 5 बजे के बाद में 8 बजे तक फिर मैं अलग अलग चीजें करता हूँ, फिर मीटिंग्स, फिर सारी चीजें करके शेड्यूल पैक लाइफ करके मैं काम। ये प्लान प्रोडक्ट सब समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोला, मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे अंदर भूख की सफलता की, कामयाबी की जुनून मेरे अंदर था। न ऊन में न जून में, गर्मी सिर्फ जुनून में। न ऊन में न जून में, गर्मी सिर्फ जुनून में होती है। मेरे अंदर जुनून है, हद से ज्यादा, बहुत बड़ा जुनून, अड़ियल किस्म का हूं। काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत जुनूनी व्यक्ति हूँ, जिद्दी व्यक्ति हूँ मैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा जिद्दी हूं मैं। आज इस काम को खत्म करना है तो करना है, इस तरह से मैं करता हूँ टास्क। कितनी प्रायोरिटी देते हैं आप अपने काम को? दिल पे हाथ रख के बोलिए, 100% देते हैं अपने टास्क? नहीं देते। अगर आप 100% देते तो आप बखूबी है, 100% आप कामयाब भी हो टास्क। सारे बहानों को एक साइड, 1000 बहाने आपके लिए हो सकते हैं, 1000 बहानों को हटा करके एक बहाना वैसा ढूंढिए जिसके लिए आप काम कर सकते। तो वक्त हो चला है मेरे पास में, जाने अनजाने में आपके मन को मेरे वचन से, मेरे वाणी से अगर ठेस पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। लेकिन जो सच्चाई थी, जो रास्ते से मैं चल करके आगे बढ़ा, उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताया आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, तरक्की करिए, मेरे वेबसाइट को पूरा स्टडी कर लीजिए, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। लोगों को शेयर भी करिएगा प्लान दिखाते समय। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद विठल सर। वाकई में आज विठल वाणी में मजा आ गया। ये जो वाणी है ना आपकी, ये वाकई में मैंने पहले ही से नाम रख दिया था विठल वाणी। और गुरुजी आज आपने जो आज आपके जो लाइनें रही है ना, कुछ लाइनें ना मेरे दिल में बस गई हैं आज। तो एक लाइन आप जो कहते हैं ना कि ज्ञान इकट्ठा करके क्या करोगे, इस ज्ञान को कुछ काम में लाओ। मैं बहुत सारे साथी को कहता हूँ क्या करोगे भर के, ये सड़ जाएगा अंदर, ये सड़ जाएगा, इसको बाहर तो निकालो। भरते रहोगे ये सड़ जाएगा अंदर, कुछ तो बाहर निकालो, कुछ तो प्रक्रिया दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विठल सर। आपका सुनते एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है मेरा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा बढ़ जाता है। तो सर मैं कुछ साथियों को ही लेना चाहूंगा और अपना अपना फीडबैक बना करके ग्रुप में जरूर डालें। मैं कुछ साथियों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा महागुरु जी को, और एक बार महागुरु जी के वेलकम में आप सभी लोग अनम्यूट होकर के रॉकिंग तरीके से उनका वेलकम करना है। रॉकिंग तरीके से, एकदम मरी हुई आवाज में नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल मी इस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा सा रॉकिंग होकर बोलिए यार, रॉयरिंग होकर बोलिए। अब थोड़ा सा मैंने आप सभी को अनम्यूट किया। रॉकिंग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। महागुरु जी आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग संदीप, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और विठल जी अनम्यूट हो जाइए सर। मैं अनम्यूट ही हूँ सर। सर रॉकिंग, सर रॉकिंग रॉकिंग गुरु जी। आज सर सुब्रत दत्ता जी को बहुत बहुत बधाई उनके बर्थडे के लिए। और वो जिए हजारों साल, हम लोगों को जो उन्होंने आपके जरिए से सिस्टम दिलवाया। और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आज विठल जी जो आज बोल रहे हैं, जैसे हमने 2-3 चीजों को नोट किया है जो इन्होंने मुझसे कहा था स्टार्टिंग में, जब हमसे मिले थे ये नवंबर में 5 जनवरी को जब हमें मिले थे, तो उस टाइम पर इन्होंने कहा था कि कम से कम 20 से 30 ज्वाइनिंग पर डे डलनी चाहिए। और आज दोबारा से फिर इनका एक शब्द मुंह से निकला कि जब तक टीम नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ से होगा। और साथियों आप सभी को पता होगा, एक दिन मैंने कहा था कि 20 ज्वाइनिंग पर डे डालने का संकल्प ले लीजिए, लेकिन आप लोग
जैसे कहते हैं ना कथा भागवत सुन के आते हैं, वहां जब तक वहां रहे तब तक मनोरंजन हुआ, घर पे आ गए तो मनोरंजन खत्म हो गया, दूसरे दिन उसको भूल जाते हैं। साथियों, पता नहीं लग पा रहा है कि हम आप सब साथी किस तरह से काम करते हैं, पता ही नहीं लग पा रहा है। सुनील प्रजापति ने विट्ठल सर की एक एक बात को अपने ब्रेन में बिठाया और उस पर काम किया, और काम करने का विट्ठल सर ने सुब्रत दत्ता जी की बात को अपने दिल में, दिमाग में और दिल में बिठाया, उन्होंने काम किया। तो 1 साल के अंदर लाखों किलोमीटर की जर्नी उन्होंने की, उनने अपने अंदर एक लक्ष्य को बिठाला। और मेरी अगर बात करें तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैंने अपने ब्रेन और दिल में बिठाया, उस पर मैंने काम किया। आगे आप समझ रहे हैं कि मार्च से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में, और विट्ठल सर को ये चीज पता है कि मैं जो रीजनल बना तो वो एक बहुत बड़ा लेवल था इतने कम समय में। तो साथियों, काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है, रामायण सुनने से कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अपने ऊपर, अपने जहन में उतारे, अपने दिल में उतारे। विट्ठल सर की एक एक बात मैंने अपने जहन में उतारी, अपने ब्रेन में उतारा, और उतार करके उसको फीड करके मैं फील्ड में निकला, और निकल करके मैंने उस काम को किया तो मैं यहाँ पहुंचा। मैं साथियों को, सभी को कहना चाहूंगा, आप भी अपने दिमाग में बैठाइए इस बात को और एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे करना है, मुझे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने पूरे फैमिली के सपने पूरे करने हैं, मुझे जो भी हमारा एक सपना है, जो भी एक हमारा ड्रीम जो मैंने सोच रखा है उसको मुझे पूरा करना है। तो हमें साथियों करना पड़ेगा। कुछ साथियों को सर की बात जो हो सकता है ऐसा लगा हो कि विट्ठल सर आज घमंड भरी बात कर रहे हैं, या किस तरह से जो हमारे नए साथी होंगे उनके समझ में आया होगा। साथियों, घमंड भरी ना, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत लवली इंसान है। क्योंकि मैं सर के साथ, मैंने अपने घर पर सर के साथ 2-2 4-4 दिन बिताए हैं, तो मैं ये जरूर जान रहा हूं कि वो बहुत लवली इंसान, इतने लवली इंसान है। आप अगर उनको अपने जहन में उतार लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज कल जो लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन जब तक बीतेगा, जब तक आप अपने कर्म पर उतर जाइए। आज देख लीजिए, मोबाइल के द्वारा सारा ऑनलाइन सिस्टम है। उस टाइम पर हमने भी ऑनलाइन सिस्टम पूरा बनाया, हमने तो बनाया था, आपको तो बनाया सब कुछ मिल गया है, सब कुछ हो सकता है। हमने अगर 1 साल में किया है तो आप 3 महीने में इसको मेरे से ऊपर जा सकते हैं करके। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि विट्ठल सर की एक एक बात को नोट कर लीजिए और कल से ही जुट जाइए, कल से ही जुट जाइए, कॉपी में लिख लीजिए और कल से ही लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि मुझे पर डे 20 लोगों की ज्वाइनिंग लगानी है। जो विट्ठल सर ने मुझसे पहली हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, उस टाइम पर विट्ठल सर ने एक ही बात कही थी कि 20 ज्वाइनिंग पर डे सर लगानी है आपको। मैंने कहा सर, ज्वाइनिंग तो हम 50 लगा सकते हैं, उन ज्वाइनिंग का मतलब क्या होगा? बोले सर ये 3 महीने के बाद आपको बताऊंगा। और आज वो समझ में आ रहा है कि वो जो ज्वाइनिंग लगाई थी और नीचे जाकर के जब बिजनेस शुरू हुआ, लोगों के नीचे लोगों से बिजनेस स्टार्ट हुआ, और ऊपर के लोगों को कैसे मैंने जगाया, आज दिन तक वो लोग जाग रहे हैं जो स्टार्टिंग मैंने डाल दिए थे, आज चल करके खड़ा होना शुरू हुए हैं, आज वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो साथियों, ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, घर पे पड़े हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे पड़े हुए हैं, दिन भर फोन के द्वारा लोगों से डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, उनकी ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग करने के बाद उनको जूम मंच पर बुलाइए। जूम मंच पर आज हम लोग इतनी कसौटी के साथ काम कर रहे हैं कि जूम मंच पर जो भी साथी है उसको हम सिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सब बहुत हमसे भी अच्छे समझदार हैं, हमसे भी अच्छा दिमाग रखने वाले हैं, लेकिन बुद्धू बन जाइए हमारे जैसे। जैसे मैं बुद्धू बन गया था, मेरे विट्ठल सर को केवल 2 साल नेटवर्किंग में आए हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम पर 12-13 साल पुराना था, लेकिन मैं बुद्धू बन गया था। मैंने कहा यहाँ पर हुनर मायना रखता है, उम्र मायना नहीं रखती है। क्योंकि इनका जब मैंने पहला प्लान देखा, मैंने कहा आदमी काबिल है, ये बच्चा काबिल है, और उस चीज को लेकर के मैंने अपना पूरे परिवार को, अपनी पूरी फैमिली को उतार दिया, और आज आप सबके सामने है, देख लीजिए क्या है। जबकि पूरा रोड मैप हमने तैयार किया, आपको, आपके लिए तैयार रख दिया। बिल्कुल आपको क्या करना है, रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एकदम हाईवे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आपको तो केवल क्लिक पे पैर रखना है। साथियों, बहुत बहुत आज सर का जो
आज व्यक्तित्व रहा, बहुत ही गजब रहा, बहुत ही गजब रहा। ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी, इसको दिमाग पे उतार के तो देखिए, एक बार अपने माइंड में और दिल में उतार के देखिए, और इसको उतारने के बाद इस पर अमल कीजिए और करना शुरू कर दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, आज आपने पुरानी बातें याद दिलाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं कुछ ही साथियों को लूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पता नहीं दिक्कत हो रही है यहाँ पर। मैं सबसे, और इसके बाद मैं चलना चाहूंगा सीधे MLM गुरु के पास। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीमित समय के हिसाब से आप अपनी बात को खत्म करें, 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करें। मैं चलना चाहूंगा MLM गुरु के पास। MLM गुरु, और उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा एक बार, मैं ऐसे नहीं बुला सकता। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है। जी बहुत बहुत। MLM गुरु आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मामला है। सर का स्पीकिंग तो हमेशा अच्छा रहता ही है। और स्पेशल रॉकिंग विथल सर के लिए मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति। मजा आ गया वाकई में, शानदार। दिल दिमाग के जितने भी तार थे और जिनका कनेक्शन टूटा हुआ था वो सारे कनेक्शन जुड़ गए। और इसी तरीके से एवरी संडे को, मतलब हफ्ते का शुरुआत होने से पहले शुरुआती दिन में ही जो ये जितने सब लोगों के वायर जो कट जाते हैं उनका कनेक्शन जोड़ने का ठेका जो आपने लिया है ना एवरी वीक के दिन में ही, वो आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग वायर कट जाते हैं, कुछ लोगों का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपका सुन के उन सबके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और बाकी आपने जो मोटिवेशनल बात बताई, जैसे कि लाइक दैट आपका वेबसाइट बन के तैयार हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को बताने के लिए आपको इंट्रोड्यूस कराने का बहुत अच्छा माध्यम रहेगा, बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। वो पूछेगा किनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप चंद्रदीप विथल सर ना कह के चंद्रदीपविथल.com लिख के देना होगा कि साहब देख लीजिएगा इनके साथ काम कर। बस चंद शब्द बोलने होंगे और उसमें पूरी स्टोरी वो अपने आप पढ़ लेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा बहुत अच्छा लगा, शानदार, जबरदस्त। और आपने कुछ बातें दिल को छू गई कि जो आपने बोला था कुछ ट्रेनिंग के बारे में, और बोला था कि कुछ कड़वी सी बातें जो लोगों को लगती हैं, वो आपने बोला था कि टीवी के लिए इतना नहीं कर सकते, घर के लिए इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ लाइन याद आई थी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग जो जॉब के पीछे पड़ा नहीं है, लेकिन आई थिंक, मैं सोचता हूँ उससे भी बेहतर, उससे भी बड़ा बहुत कुछ है। लौटने के लिए रोज मैं घर से निकल गया, पहुंचा दफ्तर और कुछ घंटों के लिए बिक गया। तो यही हालत होती है जॉब में। और इससे भी बढ़ के जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे ख्वाबों की बात आ जाती है। और सपने ख्वाब तो चाहे कोई भी देख सकता है। सर आपने बताया अभी कि सपने तो देखो कम से कम, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सपनों को कहाँ पता होता है कि देखने वाले की औकात है कि नहीं। सपने देखने में क्या जाता है, सपने देखिए और उसके हिसाब से काम करिए। और विथल सर को सुनते रहिए, मीटिंग में आते रहिए, सुबह भी आइए, शाम को आइए, सीखिए, सिखाइए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संदीप जी, ग्रेट होस्टिंग एंड स्पेशल रॉकिंग, एंड थैंक्स चंद्रदीप विथल सर। रॉकिंग थैंक सर, यू सर, रॉकिंग ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेला शर्मा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यहाँ से आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं। स्वागत है आपका, और अपनी बात को 30 सेकंड के अंदर अंदर आप खत्म करें। थैंक यू मैम। आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना हेडफोन हटा दीजिए मैम। मैम हेडफोन हटा दीजिए, हेडफोन हटा दीजिए। सर अब आ रही है? जी जी आ रही है।
जी सर, तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, मुझे आपने अनम्यूट किया। एंड रॉकिंग विठल सर, रॉकिंग मेरी ऑल टीम्स। और मैं ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया नहीं कहूंगी क्योंकि सर को सब चीजें पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी आज। और जिस तरीके से सर ने प्रेजेंटेशन दिया, वाकई ये नहीं हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ घमंड वाली बातें की या उन्होंने कुछ अपना बौद्ध रूप दिखाया, कुछ ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे हमें उठाना चाहते हैं और अपने से कहीं ज्यादा ऊपर हमें ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात का अगर कोई दिल से ना लगाए और उनके इस तरह के हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स क्या करते हैं, जब बच्चा कोई लायक होता है और वो किसी तरह वजह से नीचे रह जाता है, कम रैंक पे रहता है, तो वो सबसे ज्यादा गुस्सा उसी बच्चे पे करते हैं जो बच्चा लायक होता है। तो इसीलिए हमें तो समझना चाहिए कि सर हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए सब बातें बोल रहे हैं और हमें इन बातों को मैं सबसे ये प्रॉमिस जरूर करती हूँ, कुछ टाइम, सिर्फ मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद जब मैं लगूंगी अपने काम में, जब हम सब लोग ही लगेंगे, तो जैसे जैसे सर कहेंगे हमें वैसा करना है तो हम वैसे करेंगे, आगे उसके दिखाएंगे और उनका सपना जो है हमारे लिए देखा हुआ, उस सपने को हम जरूर पूरा करेंगे। रॉकिंग रॉकिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, अपनी बात को जल्दी खत्म करें प्लीज, 30 सेकंड के अंदर अपनी बात को खत्म करें। मैं बता दूं आपको, अब प्लीज कोई भी हाथ खड़ा ना करे, मैं लूंगा नहीं। आप अपना फीडबैक अपना ग्रुप में डालिए, मैं सिर्फ 4 साथियों के पास चलूंगा केवल। एब्रन सर, स्वागत है आपका, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, और अपनी बात को सर 30 सेकंड के अंदर अंदर आप खत्म करें। एब्रन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, रॉकिंग सर। जी, रॉकिंग सर, सर रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, और आपका होस्टिंग बहुत शानदार रहा। और माननीय हमारे जो महान गुरु हैं और महान गुरुओं के लिए अपलायन है, सुब्रत दत्ता सर के जन्मदिन की ढेरी सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे परम गुरु, परम पूज्य विठल सर जी ने जो गूढ़ रहस्य अपनी जिंदगी के बताए हैं, यकीनन हमें अपनी जिंदगी में उतारने हैं। उन्होंने जो बताया कि पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण या ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए अपने गुरुओं के प्रति। और दूसरा बताया, बहुत बड़ा फोकस दिया है कि जो आदमी टीम बनाएगा वही कामयाब हो पाएगा। तो टीम बनाने पे सभी साथी फोकस करें, क्योंकि बिना टीम के संसार में कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ है। आज जिसने टीम बना ली है वही आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, वही मुख्यमंत्री बन रहा है, वही विधायक बन रहा है और वही प्रधान बन रहा है। तो साथियों, टीम बनाइए और सफल हो जाइए। जो टीम नहीं बनाएगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। समय का अभाव है। और पुनः पुनः बधाई देता हुआ सभी पार्टिसिपेंट को और तमाम गुरुओं को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, रॉकिंग रीनेटर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं चल रहा हूँ खुशी रजाक मैम के पास। खुशी मैम, आप अपने एंड से अनम्यूट होकर के, आपके पास 30 सेकंड, अपनी बात को खत्म करें आप। जी, थैंक यू सर, रॉकिंग सर, और सभी साथियों और सभी गुरुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मैं सर को इतना कहना चाहूंगी, सर ने जितनी भी बातें बताई मैं बहुत गौर और बहुत ध्यान से, मतलब बड़े ध्यान से सुन रही थी। और जितनी भी बातें सर ने बताई, कोई कहता है, पता नहीं, मैं नहीं जानती किसको बुरा लगा किसको नहीं लगा, पर मैं यही जानती हूँ कि जो नारियल होता है ऊपर से कितना कठोर होता है पर अंदर से कितना नरम होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, अपलाइन इज लाइफ लाइन। और जितने भी गुरु हमारे हैं, अगर वो जो इतना समझा रहे हैं, हमसे इतनी सारी उम्मीदें रखे हुए हैं, मैं यही चाहती हूँ कि हम सारी उम्मीदों पर खरे उतरे। और जिस तरह से सर ने बताया है, मेरी आंखों में आंसू आ गया, मेरे दिल में लग गई कि सर कुछ तो हो, करके दिखाना है। और मैं सभी साथियों से चाहती हूँ कि जिस तरह सर उम्मीदें रखे हुए हैं, आप सभी कोशिश करें जैसा सर चाहते हैं। सर का सिर जो है ना, फक्र से ऊंचा होना चाहिए। जिस तरह सर ने बातें बताई, इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी सारी बातों को कह सकूं, और जितनी भी बातें सर की थी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, हमें बहुत अच्छी बातें बताई।
और हमारे महागुरु को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। रॉकिंग थैंक यू मैम, थैंक यू। रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। दोस्तों मैं चल रहा हूँ, हमारे राजीव साहू एमपी से हैं। राजीव साहू सर, आपका स्वागत है। अपनी बात को आप 30 सेकंड के अंदर खत्म करें। राजीव साहू सर, स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ राहुल सुपरस्टार सर के पास। क्या बात है, उत्तराखंड बड़ा खूबसूरत जो है। जी जी राजीव सर, मैं राहुल सर के पास चल रहा हूँ बाद में। जी आ रही है सर। जी सर, आपके पास सर 30 सेकंड है। जी सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। सर आज जो प्रेजेंटेशन था सर का, सर तो बहुत गजब का था सर, गजब का। सर जो ने बताया, सर जिन्होंने बताई कि मतलब मेरे को जो जर्नी मैंने किया 1 लाख की जर्नी, मतलब यदि हम उस लक्ष्य को लेके चलें सर, तो ऐसा नहीं कि मंजिल हमें नहीं मिलेगी सर, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित करके काम करना होगा। जी जी सर, मेरी आवाज जा रही सर? जी आ रही है सर। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये क्या है ना सर, लक्ष्य वही तो है ना कि लक्ष्य में लोग अपने कमजोर पड़ जाते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। साल भी आता है, साल भी आता है तो उसमें 4 ऋतुएं होती हैं। कोई दर्दनाक भी होती है, कोई मजेदार भी होती है, और कोई थोड़ी दिक्कत वाली भी होती है। किसी में बहुत मजा आता है, लेकिन उस चीज को हम झेल जाते हैं। लेकिन अब अगर जो हमारी चीज जिंदगी बनाने वाली है ना, उसके दर्द नहीं झेल पाते। तो थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों मैं लास्ट केवल मैं लेना चाहूंगा राहुल सुपरस्टार सर। मैंने सर को सुना है, उत्तराखंड बड़ी सुंदर एक सुंदर शहर से हैं, उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर से। राहुल सर स्वागत है आपका, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सर के लिए मुझे 2 लाइन कहनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सर मीटिंग में नहीं है फिलहाल। सर अभी मुझे लगता है लेफ्ट हो गए हैं। सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, ये हो सकता है सर। हाँ, तो मुझे सर के लिए 2 लाइनें बोलनी थी। कोई बात नहीं, हमें बोल दीजिए, हम पहुंचा देंगे। आप तो लाइन आ चुके हैं सर, आ चुके हैं। 1 मिनट में। अच्छा, आ चुके हैं? जी आ चुके हैं। ठीक है ठीक है सर, इधर बड़ा तूफान आ गया है, इसीलिए ना नेटवर्क गायब हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। शायद मेरे बोलने के बाद ना ही तूफान आ गया हो। जहाँ इतने बड़े योद्धा लोग रहते हो, वहां पर बड़े तूफान ही आते हैं सर। हो सकता है कि मेरा सेशन खत्म होते ये मेरा सेशन खत्म होते तूफान और आया। आज तो आपने काम भी ऐसा कर दिया कि तूफान तो आना स्वाभाविक हो जाता है सर। तो आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं सर, कि आपकी दोस्ती ने हमें क्या से क्या बना दिया। आपकी दोस्ती ने हमें क्या से क्या बना दिया, इस गुमसुम इंसान को सपनों से मिला दिया, और हम हो गए उस दिन से उस खुदा के कर्जदार, जिस दिन से उस खुदा ने हमें आप जैसे शख्स, आप जैसी शख्सियत से मिला दिया। क्योंकि ना जाने कितने सारे लोगों को आपने एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इलाइट तक पहुंचा दिया, और अब तो आपने साइट बनाकर एक अलग इतिहास ही बना दिया। और आने वाले समय में तो साबित हो जाता है कि आप आने वाले समय में होगा ही ऐसा कि लोग कहेंगे इस इंसान ने पूरा इंडिया ही हिला दिया, पूरा इंडिया ही हिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, शानदार शानदार। आज गायकी भी मिली, आज विठल सर गायकी भी मिली। आज आपने, मैंने एक गायक के रूप में भी मैंने आपको देखा, और राहुल सर तो है ही शायर। मैं मतलब अगर शायर में किसी का नाम लेता हूँ तो वो राहुल सर का लेता हूँ, क्योंकि राहुल सर के पास वो लाइनें हैं, बहुत ही मोटिवेट करती है, एनर्जी देती है, आग लगाती है अंदर, आग धधकाती है अंदर। कहते हैं आग तो लगी थी, बस थोड़ी सी हवा दे दी तो वो और धधक गई, टेम्परेचर और हाई हो गया। वो काम करते हैं राहुल सर। थैंक यू प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का सेशन बहुत ही मार्वलस रहा, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। और मैं आपको बता दूं, कल हम फिर से, लिस्ट आपके पास है ग्रुप में, आपको पता लग जाएगा, ग्रुप में आप देख लीजिए। कल सुबह हम फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए होस्ट के साथ। दोस्तों 9:16 का समय हो गया, अभी तक जो है 138
138 साथी हमारे साथ जुड़े रहे, और ये वो साथी हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं। तो मित्तल सर, आप मुझे बताएं आगे का, मुझे कुछ गाइड करें, मुझे क्या करना है। लग रहा है सर का आवाज नहीं आ आप रही। मीटिंग को वाइंड अप कर दें, मीटिंग को कंप्लीट कर दें। ओके सर, ओके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल हम सुबह मिलते हैं, कल ठीक 7 बजे इसी जूम मंच पर, इसी मीटिंग आईडी पासवर्ड पर मिलते हैं। और बस मैं जाते जाते एक लाइन कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आज ही मीटिंग में मुझे अभी के अभी मिली है। दोस्तों, ऐसे ज्ञान का इकट्ठा करने से कोई भी मतलब नहीं है, इस ज्ञान को इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इस ज्ञान को इकट्ठा करेंगे ना तो ये सड़ जाएगा अंदर, इसको निकाल के दूसरों को दीजिए, अपने अंदर इकट्ठा करिए, दूसरों को दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें दोस्तों इकट्ठा करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, प्रोडक्ट को लीजिए, प्रोडक्ट को दीजिए, लोगों को प्लान को सीखिए, लोगों को सिखाइए। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे लॉकडाउन का ना पता है, मुझे भरपूर फायदा उठाना आता है। अगर मैं कहता हूं कि लॉकडाउन का मुझे भरपूर फायदा उठाना आता है, मैं वो काम करता हूं डेली, आप विश्वास नहीं मानेंगे। डेली सुबह 7 से 8 की मीटिंग, फिर ये वाली मीटिंग, अभी 8 से 9 तक की मीटिंग, फिर मैं रात को एक कॉन्फ्रेंस पर जाऊंगा, फिर एक 5 से 6 मैं शाम को रखता हूँ, दिन में 12 से 1 की एक मीटिंग रखता हूँ। दोस्तों, ये लॉकडाउन का जो समय मिला है, आप लोग भी करिए। दोस्तों, अटेंड नहीं कर पाते हैं लोग, मेरे को समझ में अटेंड नहीं कर पाते, कितना दुनिया भर के काम गिना देते, भाई साहब अटेंड नहीं कर पाते, समय नहीं है उनके पास, सीखने के लिए समय नहीं है, सोचते हैं कि हम सारा सब कुछ सीख चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, कल सुबह मिलते हैं ठीक 7 बजे। और आज सभी के सम्मान में कुछ चैट मैसेजेस भी आए हैं, मैं उन चैट मैसेज की तरफ जरूर चलना चाहूंगा। और हमारे संजय ठाकुर सर कह रहे हैं जबरदस्त मैसेज बना के भेजते हैं। नमस्कार सुब्रत दत्ता सर, दादा विश यू हैप्पी बर्थडे दादा। मैं और मेरा पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियां मिले, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपनों के साथ अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, R&D रेनाटस नोवा, देवरिया, संजय ठाकुर ऑल फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू। तरुण शुक्ला सर कह रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। राजीव शाहू सर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, रॉकिंग रेनाटस, लाजवाब होस्टिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। और दुक्कन करकेटा सर कह रहे हैं, दुक्कन सर कह रहे हैं ग्रेट रॉकिंग सर। MLM भैभव कुमार मिश्रा सर कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। और ये पता नहीं कौन से वाले भाई साहब, इतना तगड़ा नाम है, SW5TA कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मित्तल सर नहीं है सर, मित्तल सर है, और मित्तल बनने में थोड़ा सा बाकी है दिन, और मित्तल अभी है, मित्तल सर है, क्या बात है। हमारे MLM गुरु प्रजापति कह रहे हैं कि शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग, आग भर देने वाला प्रेजेंटेशन। हमारे संजय ठाकुर सर देवरिया से कह रहे हैं सर्दियों में 3rd डिग्री मैंने झेला और 6 ईयर महसूस किया है एज ए एरिया सेल्स मैनेजर, फार्मा कंपनी में था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, नो बिजनेस नो सैलरी। तो आप हमसे भी समझदार है तो अच्छे से समझ सकते हैं, बिना टारगेट छोड़ते नहीं थे। और हमारे के ऊपर के मैनेजमेंट 5 जिला 5 टाइप के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को झेलना फार्मा में आसान नहीं है साथियों। यह आजादी नहीं मिलती थी जो रेनेटस ने मुझे मिला साथियों के साथ, धन लाभ। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे कुसुम मैम दिल्ली से कह रही हैं, क्या लिखा है मेरे को नहीं, ये सब सही नहीं लिखा है। सर आपके लिए इनका दिया ज्ञान बहुत अच्छा है, थैंक यू दादा को बर्थडे बहुत बहुत बधाई। हमारे सुदर्शन शाह सर कह रहे हैं कि आज की मीटिंग से हमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के ऊपर दिमाग से सारी नसें खुल गई जो कुछ दिनों से बंद पड़ा था, और दिमाग के सारे नसें खोलने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और प्रदीप सर कह रहे हैं इट्स ए न्यू जर्नी ऑफ माय लाइफ, ग्रेट मोटिवेशन स्पीच which can change the life of every person, rocking Renatus, rocking Mithal sir, thank you so much from bottom of my heart, thank you sir, thank you। और हमारे बेबी दास अरुणाचल से कह रहे हैं रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग। दुक्कन सर कह रहे हैं ट्रेनिंग का दौरान बताया कि बहाया खून युद्ध में खून बचाता है। और हमारे फौजदार सर कह रहे हैं सहनशीलता मानव धर्म है, हम सबको पालन ही करना चाहिए। विवेक सिंह सर कह रहे हैं रॉकिंग। विनोद सर कह रहे हैं रॉकिंग। जबावा सर कह रहे हैं एक्सीलेंट टुडे मीट रॉकिंग रेनाटस लीडर, थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रजन साक्षर कह रहे हैं रॉकिंग। बक्सर से श्री भगवान सर कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे मित्तल सर। आज अरे सर मित्तल सर का हैप्पी बर्थडे नहीं, सुब्रत दत्ता सर का है। और सर आज आपने तो दिल ही जीत लिया, सही बात है सर,
बेला शर्मा मैम कह रही है इट्स नॉट प्रेजेंटेशन, इट वित्तल वानी। सही बात है सर। और सीपी सिंह सर कह रहे हैं वेरी वेरी एक्साइटेड प्रेजेंटेशन। और हमारे ये क्या लिखा है, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। और हमारे राजकीय रविदास सर कह रहे हैं रॉकिंग सर। और अजय कुमार सर कह रहे हैं परिवर्तन हमेशा कष्ट ही होता है, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, आपने हमें कीमती अपना समय दिया। दोस्तों मैं बता दूं लास्ट तक 110 साथी जुड़े हैं। और हाँ जी, कल का आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर आपका जो है पोस्टर शेयर कर दिया गया है। कल हमारे जो होस्ट हैं वो है अश्वनी कुमार सर, डायरेक्टर 500 जम्मू से।